लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो चरों में कैसे रैखिक समीकरण को व्यक्त कर सकते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में रैखिक समीकरण को व्यक्त कर सकते हैं जो दो चर में है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरण का हल से आप क्या समझते हैं? x प्लस 1 इक्वल टू यदि 5 है तो x का मान कितना निकलेगा? x इक्वल टू 5 माइनस 1 यानी कि 4। तो 4 जो है ये x का हल है। चूँकि यहाँ पे इस समीकरण में एक ही चर था इसलिए इसका एक ही हल निकला। सोचिए यदि आपके पास दो चर दिया हुआ रहे, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 8, यहाँ दो चर दिया हुआ है, तो इस दो चर में हम लोग कैसे निकालेंगे कि इसका हल क्या हो सकता है। यदि हम x के जगह 0 रखें तो y के जगह क्या रखेंगे कि 8 हो जाए। 0 8 8 हो गया। 1 रखें 7 7 1 क्या 8, फिर 2 6, इधर 3 5, देखिए जोड़ के सब 8 आ जा रहा है। इसके बाद फिर 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0, उसके बाद 1.2 6.8 1.1 6.9 माइनस 1 9 10 माइनस 2। इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि कितने सारे हल निकल रहे हैं। जब रैखिक समीकरण दो चर में है तो उसका देख रहे हैं कि बहुत सारे हल हैं। कितने हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहाँ पे हल का अर्थ यह है कि x और y का वो सारा मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करे, वो सारा मान इसका हल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग का इतना सारा हल निकला है तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में कैसे लिखते थे? पहले x वाले को लिखते थे फिर y वाले को। तो यहाँ पे 0,8 ये एक हल है, 1,7 एक हल है, 2,6 एक हल है, 3,5 हल है, 4,4 हल है। इस तरह से बहुत सारे हल हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आगे फिर एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग कि कैसे हल निकलता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। यहाँ पे x में यदि हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? x 0 है तो सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। तो y इक्वल टू क्या हो गया? तो ये वाला तो 0 हो गया, 12/3, 3 4 12। तो y का वैल्यू क्या होगा? 4। तो यहाँ पे 0 4 जो है एक हल है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? एक और वैल्यू लेते हैं। x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं क्या होता है। x इक्वल टू जब 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 3y इस समीकरण में रख रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो 3y इक्वल टू क्या हो गया? 2 उधर घटा तो 10 हो गया। तो y इक्वल टू 10/3। तो एक हल और हो गया, y इक्वल टू 10/3। तो यहाँ पे 1 10/3 एक और हल है। फिर x इक्वल टू 4 रख के देखते हैं क्या होता है। तो 2 इंटू 4 प्लस 3y इक्वल टू 12। 4 दूनी 8 उधर गया तो 12 से 8 गया तो हो गया आपका 4। y इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पे y इक्वल टू आ गया 4/3। यहाँ 4 और 4/3 भी एक हल है। अच्छा ये बताइए, क्या x इक्वल टू 1 रखते हैं और y इक्वल टू यदि हम लोग 4 रखते हैं तो क्या यह 1 4 इस समीकरण का हल होगा? तो हम लोग चेक करके देखते हैं। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4, इधर क्या है? 12 है, और इधर 2 और इधर 12,
12 2 कितना हो गया 14। 14 क्या 12 के बराबर है? 12 के बराबर तो नहीं है। इसका मतलब 1/4 जो है हल नहीं होगा। हम लोग पहले ही बोले कि x और y का वो सारा मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करे वही उसका हल होगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे 4 रखते हैं x की जगह और y की जगह पे 0, चेक करके देखते हैं। तो 2 × 4 + 3 × 0 = 12। तो 4 दूनी 8 हो गया इधर, और इधर 0, यहाँ पे 12। तो 8 12 के बराबर होता है? नहीं होता है। इसका मतलब 40 भी इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए 40 हल नहीं होगा। नहीं होगा। जो इस समीकरण को संतुष्ट करे वही इसका हल होगा, जो इस समीकरण को संतुष्ट ना करे वो इसका हल नहीं होगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कितना आसानी से हम लोग किसी भी समीकरण का हल निकाल सकते हैं इस तरह से, यदि हल निकालना चाहें तो। और यदि पूछे कि क्या ये हल होगा तो वो हम समीकरण में बैठा के देख लेंगे कि इसको संतुष्ट करता है या नहीं। यदि संतुष्ट करता है तो हल होगा, यदि संतुष्ट नहीं करता है तो हल नहीं होगा। जैसे ये हल है, तो इसको हम इसमें बैठा के देखते हैं कि ये संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। चलिए हम लोग जांच कर लेते हैं। x04 हमने यहाँ लिखा है कि ये हल है। चलिए इसको हम लोग जांच करके देखते हैं। 2x + 3y = 12, ये है समीकरण मेरा। तो x की जगह पे 0 बैठाते हैं और y की जगह पे 4, 3 × 4, और इधर तो 12 जो है 12 है, ये तो 0 हो गया, और ये 12, तो 12 के बराबर होता है। इसका मतलब 0 4 जो हम लिखे थे पहले कि हल है, ये एकदम करेक्ट लिखे थे। तो हम लोग ने 2 तरीके से इसे बनाने सीखा। एक तो हम लोग हल निकालने सीखे कि x का कोई भी मान बैठाइए और y का मान आप निकाल लीजिए। और दूसरा चीज़ हम लोग ये सीखे कि यदि कोई मान दिया रहे उसको हम बैठा के चेक कर लेंगे कि ये इसका हल है या नहीं है। इतना तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो 2 उदाहरण हम लोग देखे उससे हम लोगों को क्या पता चला कि जब 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसको एकदम याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछता है। हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये हम लिख दिए हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम एग्जाम में आता ही है इस टाइप का क्वेश्चन कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। चलिए अब हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि समीकरण x + 2y = 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात करें। वैसे हल तो इसका बहुत सारा होगा जैसा हम लोग देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 हमको निकालने बोला है कि सिर्फ 4 हल आप निकाल दीजिए। तो यहाँ पे हल निकालने हम सीखे थे। पहले तो समीकरण को लिख देते हैं ऐसे, उसके बाद x = 0 बैठाएंगे। 0 बैठा के देखते हैं यहाँ पे y क्या आता है। यहाँ 0 बैठाए, यहाँ 2y = 6 हो गया। तो y = क्या हो जाएगा 6/2, 2 3 जा 6। तो y का वैल्यू क्या आ गया 3, यानी 0 3 एक हल हो गया मेरा। अब x का वैल्यू हम 2 बैठा के देखते हैं। यहाँ 2 बैठाए तो यहाँ 2 + 2y = 6। तो 2y = क्या हो गया, ये 2 उधर घटा 4, y = 4/2 कट गया 2। तो y का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, y का वैल्यू आ रहा है 2। तो यहाँ पे 2 2 भी एक हल हो गया इसका। एक और देख लेते हैं। x बराबर यदि हम 6 रख दें या 0 कर दें, हाँ ये भी हो जाएगा। तो x बराबर 6 रख देते हैं। तो यहाँ पे x हो गया 6 + 2y = 6। तो 2y = क्या हो जाएगा, 6 से 6 घट जाएगा 0, y = 0/2 यानी कि 0। y का वैल्यू क्या आ गया 0, यानी 6 0 भी एक हल हो गया मेरा। और एक कुछ रख लेते हैं अपने मन से जो भी ठीक लगे। x = क्या रखना है, x = रख देते हैं, x लिख देते हैं 4। तो x हो गया 4 और ये हो गया
2y इक्वल टू 6, y का वैल्यू 2y इक्वल टू 6 से 4 गया तो क्या हो गया 2y इक्वल टू 2 से 2 गया कट के 1 हो गया। तो यहाँ पे y इक्वल टू 1 आ गया, यानी 4 1 भी एक मेरा हल हो गया। तो मेरा 4 हल बोला था, एक ये, तो 4 हल लिख देते हैं। 0 3 एक हल हो गया, 2 2 एक हल हो गया, 6 0 एक हल हो गया और 4 1 एक हल हो गया। यहाँ पे हम लोग जांच किए हैं, ठीक है। आंसर आप लोग नोट डाउन कीजिए इसे। यहाँ पे उदाहरण 4 में दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण का 2 हल निकालिए। ये 3 समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पे हल निकालने के लिए पहला समीकरण लिख लेते हैं, 4x + 3y = 12। तो x इक्वल टू एक बार 0 बैठा लेते हैं और एक बार y इक्वल टू 0 बैठा के देखेंगे x का क्या मान होता है। तो x 0 बैठा है तो यहाँ पे हो गया 4 × 0 + 3y = 12। ये तो 0 ख़त्म, 3y = 12 हो गया, तो y = 12/3, 3 चौके 12, 4 हो गया। तो y = 4, एक वैल्यू ये निकल गया। अब हम क्या करते हैं, y को 0 बैठा लेते हैं, y को 0 बैठा लेते हैं, x क्या निकलता है चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे तो 4x ही रहा, 3 × 0 = 12, तो ये तो 0 ख़त्म, 4x = 12, तो x = 12/4, 4 3 जा 12, तो x हो गया x 3। तो यहाँ पे 0 4 एक हल हो गया 0 4 और एक हल हो गया 3 0। तो 2 ही हल निकालने बोला था, तो एक 0 4 निकाल लिए और एक 3 0, 2 हल हो गया। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ हम लोग x का वैल्यू 0 बैठा देते हैं, तो 0 बैठाने पर 2 × 0 + 5y = 0, तो 5y भी 0, तो y भी 0, तो y 0 लिख दिए यहाँ पे। अब y यदि 0 बैठाते हैं पहले बार की तरह, तो x फिर से 0 ही आना है, तो वो करके फ़ायदा है नहीं, तो x = 1 बैठा लेते हैं। तो 2 × 1 + 5y = 0, तो ये 2 उधर गया, तो y = हो गया -2 और 5 इसके नीचे आ गया, तो y का वैल्यू हो गया -2/5। तो एक हल हो गया मेरा इधर 0 0 और दूसरा हल हो गया 1 और -2/5। इसको लिख लेते हैं हम लोग 0 0 1 -2/5। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग तीसरा सवाल बनाएंगे। यहाँ हम लोग समीकरण तीसरा देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही चर है, इसको 2 चर के रूप में लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, 0 × x + 3y + 4 = 0। यहाँ पे देखिए x का कुछ भी आप मान बैठाइए, y का एक ही मान आना है जो यहाँ से आ रहा है। देखिए y = हो जाएगा -4, 4 उधर गया और ये 3। आप x का जो भी वैल्यू बैठाइए, y फाइनल में आपका -4/3 ही आना है। तो अपने मन से हम लोग लिख दिए कि हो सकता है 0 बैठाए तो -4/3 ही आएगा, 1 बैठाइए तो भी -4/3 ही आएगा, x की जगह पे आप कुछ भी बैठाइए -4/3 ही आएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 देख रहे हैं। यहाँ पे सवाल है 1 नंबर कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। यहाँ पे दिया है y = 3x + 5। यहाँ देखिए 2 चर है, y = 3x, y भी है x भी है, और जब 2 चर होता है तो कितना हल होता है आपको पता है, हम लोग किए हैं इसको। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कि एक अद्वितीय हल, मतलब केवल एक हल होगा, दूसरा में दे रहा है केवल 2 होगा, और तीसरा में दे रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो कौन सा हल होना चाहिए, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब 2 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालिए। 4 हल कैसे निकाला जाता है, हल हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, ये आप लोग तीनों सवाल बनाइएगा। 3 नंबर में दिया है बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण इसको हल हैं। ये जो समीकरण है x - 2y = 4 इसके हल है, तो जो संतुष्ट कर दिया इस समीकरण को वो उसका हल हो गया, बस हम लोग चेक कर लेंगे, ये भी हम लोग पढ़ा चुके हैं।
4 नंबर है कि k का मान ज्ञात कीजिए x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 रखने पर। तो यहाँ पे x की जगह पे 2 रखेंगे, y की जगह पे 1 रखेंगे, देखेंगे k का क्या वैल्यू आता है। तो आप लोग पूरा एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट कीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।